हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा था, जिसका फ्रेंड्स नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 6 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 7 है, जिसमें फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, जो फ्रेंड्स उसकी आर्थिक महत्व होती है, उसके बारे में फ्रेंड्स आज अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले मैंने फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बैक्टीरिया के जो फ्रेंड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसका फ्रेंड्स बहुत ही विद्युत रूप से चर्चा किया। तो ये फ्रेंड्स आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर से जरूर उसे प्लेलिस्ट में देख लेना। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को अपने हर एक वीडियो में बताते हुए चला रहा हूं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स अचीव करना, तो फ्रेंड्स 90 प्लस मार्क को अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाना है। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी का यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को बहुत ही सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही बेहतर रूप में अपनी तैयारी करनी है, तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वह वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ना ही कोई आप सभी का प्रीमियम लगेगा, ना ही फ्रेंड्स आप सभी को कोई भी बैलेंस देना होता है। चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं कि क्या है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया है, इससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी मात्रा में हम लोगों को कह सकता हूं कि लाभ भी प्राप्त होता है, और फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में इससे फ्रेंड्स हम लोग को हानि भी होता है। तो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इसका आर्थिक महत्व है, आज फ्रेंड्स हम उनके लाभ के बारे में और फ्रेंड्स उनके हानि के बारे में इसी आर्थिक महत्व के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व है, इज डिवाइडेड, यानी फ्रेंड्स उसे कह सकते हैं कि डिवाइडेड किया गया बाय 2 पार्ट्स, यानी कह सकते हैं 2 पार्ट में फ्रेंड्स डिवाइडेड किया गया है। फ्रेंड्स जो जीवाणु का आर्थिक महत्व है उसे फ्रेंड्स मेनली कहे या मुख्य रूप से कहे तो फ्रेंड्स 2 पार्ट में कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं टाइप में डिवाइड किया गया है। उससे फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला कह सकते हैं टाइप है, सबसे पहला जो फ्रेंड्स हमारा पार्ट है वो फ्रेंड्स है हार्मफुल एक्टिविटीज, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है इसके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि हार्मफुल एक्टिविटीज है। और फ्रेंड्स हमारा दूसरा जो टाइप है वो फ्रेंड्स हमारा है यूजफुल एक्टिविटीज, यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स बैक्टीरिया की हानिकारक क्रियाओं के साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके कहीं ना कहीं हानिकारक क्रियाओं से बहुत ही बड़ी मात्रा में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इससे लाभप्रद कुछ क्रियाएं भी हम लोगों को कह सकते हैं मिलती है। तो ये फ्रेंड्स उसकी कह सकते हैं कि आर्थिक महत्व हो गए। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सबको एकदम सरल भाषा में बताऊं तो जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया है इससे कहीं ना कहीं तो कह सकते हैं कि हम लोगों को हानि तो होती है, लेकिन फ्रेंड्स हानि से कई गुना ज्यादा, यानी फ्रेंड्स क्या कि हानि से कई गुना ज्यादा फ्रेंड्स हम लोगों को इससे लाभ भी होता है। तो इसलिए कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो जीवाणु है वो हम लोगों के शत्रु भी है और फ्रेंड्स मित्र भी है, यानी फ्रेंड्स इनके बारे में कह सकते हैं ये कथन कहा जाता है कि जीवाणु फ्रेंड्स क्या है, तो जीवाणु फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शत्रु भी है और फ्रेंड्स मित्र भी है, यानी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया इज वे एनिमी एंड ये फ्रेंड। तो आप लोग जो कुछ समझना चाहे तो इसे आप बहुत ही आराम भाषा में समझ सकते हैं कि जैसा आप सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया से फ्रेंड्स काफी सारे रोग आप सभी ने देखा होगा, और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया से बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको फ्रेंड्स हम डेली कह सकते हैं कि अपने एवरीडे लाइफ में अपडेट भी करते रहते हैं। जैसे आप सभी मैं आप सभी को एक मौखिक एग्जांपल दूं तो आप सभी ध्यान देना कि फ्रेंड्स आप सभी अपने दैनिक जीवन में जितने भी किण्वन करने यानी जो कह सकते हैं कि किण्वन के बावजूद जितने, जैसे मान लें आप सभी ने ब्रेड खाया, उसके बाद फ्रेंड्स आपने डबल रोटी खाया, चाउमीन खाया, ऐसे जितने भी कह सकते हैं कि जब मैटर होता है जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं ये सभी फ्रेंड्स इन सभी में कह सकते हैं कि जीवाणुओं के द्वारा फ्रेंड्स ये सभी भोज्य पदार्थ कह सकते हैं कि अच्छे लगते हैं। तो इस कार से कह सकते हैं कि जीवाणु का कह सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इसका रोल होता है फायदे के प्रति, और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा इसका कह सकते हैं कि हानिकारक प्रभाव भी होता है, हमारे कह सकते हैं कि बहुत सारी दुष्प्रभाव भी देता है बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स इस कार से कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो हमारा शत्रु भी है और फ्रेंड्स हमारा मित्र भी है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है इसके आखिरकार हानिकारक क्रियाएं क्या, यानी फ्रेंड्स किस प्रकार से हम लोग को हानि पहुंचाता है, किसको किसको हानि पहुंचाता है, उन सभी के बारे में बहुत ही विद्युत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं। यानी फ्रेंड्स यहाँ आप सभी हार्मफुल एक्टिविटीज में देखेंगे यहाँ पर जो हानिकारक क्रियाएं हैं, इसमें फ्रेंड्स आपसे मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ पॉइंट लिखे तो आप लोग थोड़ा से ध्यान देना कि मैनी पैरासाइटिक स्पीसीज एंड स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया काज डिजीजेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एंड बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आप सभी को समझाने के लिए लिखा है कि जो फ्रेंड्स इसकी हार्मफुल क्रियाएं बैक्टीरिया किस कारण से कह सकते हैं कि बैक्टीरिया फ्रेंड्स हमारे लिए हानिप्रद है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि मैनी पैरासाइटिक स्पीसीज, यानी कह सकते हैं कि
बहुत सारे परजीवी जो फ्रेंड्स जातियां हैं एंड स्ट्रेन्स और फ्रेंड्स उनके जो विभेद है वो फ्रेंड्स किसके, तो बैक्टीरिया के। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के बहुत सारे परजीवी जातियां व फ्रेंड्स जो विभेद है उनके कारण यानी फ्रेंड्स काज, यानी कह सकते हैं कि उनके कारण डिजीज यानी रोग होता है। यानी फ्रेंड्स उनके कारण कह सकते हैं रोग होता है। किसमें रोग होता है फ्रेंड, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी फ्रेंड कह सकते हैं कि जंतुओं में और पौधों में इससे बहुत सारे रोग होते हैं। तो मैं आपसे को एक मौखिक भाषा में, हिंदी भाषा में बताऊं, क्योंकि फ्रेंड्स यूपी बोर्ड के काफी सारे स्टूडेंट इस चैनल से कह सकते हैं कि अटैच है, तो इसलिए फ्रेंड्स मुझे फाइनली हिंदी बोलना ज्यादा पड़ रहा है। फिर भी मैं फ्रेंड्स इंग्लिश में हर एक चीज लिखता हूँ। फ्रेंड्स आप को जो सीबीएसई बोर्ड है उन सभी को दोनों को दिक्कत ना हो, इस कारण से मैं फ्रेंड्स दोनों यहाँ पर कह सकता हूँ कि इंक्लूड कर देता हूँ। तो मैं फ्रेंड्स आपसे को ये बताऊं कि बैक्टीरिया की अनेक जो परजीवी जातियां, यानी फ्रेंड्स क्या की जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया की अनेक जो फ्रेंड्स परजीवी जातियां, यानी फ्रेंड्स पैरासाइटिक जो स्पीसीज है और जो फ्रेंड्स उनके विभेद है, यानी फ्रेंड्स क्या की जो फ्रेंड्स उनके स्ट्रेन्स हैं, उनके कारण कह सकते हैं कि पौधों में और जंतुओं में फ्रेंड्स बहुत सारे जो रोग है वो फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो उत्पन्न होते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एनिमल्स, यानी फ्रेंड्स एनिमल्स का मतलब जंतु हो गए। जैसा कि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स ह्यूमन होता है, यानी जो मनुष्य होता है वो फ्रेंड्स एक जंतु के अंतर्गत ही आता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मनुष्य में ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम जंतुओं में डिस्कस करेंगे कि जो फ्रेंड्स जानवर होते हैं उनमें फ्रेंड्स कौन कौन से कह सकते हैं रोग उत्पन्न होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम प्लांट के बारे में फ्रेंड्स इसी वीडियो में कह सकते हैं कि चर्चा देखते हैं। वीडियो अगर लंबा नहीं हुआ तो इसी वीडियो में चर्चा कर देंगे। या फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है तो अगले हम नेक्स्ट पार्ट में उसे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हम ह्यूमन के बारे में और फ्रेंड्स जो एनिमल्स है इन दोनों के बारे में तो फ्रेंड्स इसी वीडियो में 110% चर्चा करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आखिरकार कितने सारे जो रोग हैं जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया के कारण फैलते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि इंपॉर्टेंस बैक्टीरियल डिजीजेज ऑफ मैन, यानी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस का मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया फ्रेंड्स बैक्टीरिया के द्वारा डिजीजेज वाले या डिजीजेज का मतलब होता है फ्रेंड्स रोग ऑफ मैन, यानी फ्रेंड्स मानव की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिखा भी है हिंदी में जस्ट उसके सामने कि मनुष्य के प्रमुख जीवाणुविक रोग, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का मतलब फ्रेंड्स जीवाणु होता है, जैसा कि आप भली बात जानते हैं। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जीवाणु के द्वारा मनुष्य में होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। देखिए फ्रेंड्स इस चार्ट की सहायता से आप बहुत ही आराम से समझ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट इस चार्ट को देख लेते हैं। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपसे को इस चार्ट को बताने से पहले आपसे को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग जरूर से जरूर फाइनली नोट बनाते हुए चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम है वो फ्रेंड्स टाइमिंग आपसी का बहुत ही कम है। हो सकता है कि फरवरी तक या जनवरी तक हो सकता है आपसी का एग्जाम भी हो, ऐसा कुछ अभी सुनाई पड़ रहा है। लेकिन अभी क्लियरिटी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसके बारे में हम अभी आप जानकारी तो आपको एकदम क्लियरिफाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि फरवरी तक हो जाए। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही बेहतर रूप में अपनी तैयारी को जारी रखिए। आप लोग प्रॉपर नोट बनाते हुए चलिए और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्रॉपर आप लोग अपनी पढ़ाई भी करते हुए चलिए। मैं फ्रेंड्स हो सकता है दिसंबर से पहले आप सभी का जितना भी सिलेबस है हो सकता है कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूं। मैं फ्रेंड्स करा भी दूंगा, ऐसा मुझे आशा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड फटाफट देखते हैं कि ये चार्ट क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स कह सकता हूं कि एक साइड में जीवाणु यानी फ्रेंड्स बैक्टीरिया को लिखा और दूसरे साइड में कह सकते हैं कि इससे होने वाले रोग को यानी फ्रेंड्स इससे होने वाले डिजीजेज को लिखा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें जो हमारा सबसे जो पहला बैक्टीरिया है जिसका फ्रेंड्स नाम है स्ट्रेप्टोकोकस प्यूनोमोनिया, यानी फ्रेंड्स क्या कि स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया है फ्रेंड्स इसके कारण कह सकते हैं कि कौन सा रोग उत्पन्न होता है। जो जैसा कि आप भली बात जानते हैं कि जो फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है इसके कारण कह सकते हैं कि निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग उत्पन्न होता है फ्रेंड, तो निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। कह सकते हैं जो निमोनिया रोग होता है इसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि गले में छाले पड़ जाते हैं, जीभ में छाले पड़ जाते हैं। कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे आंतरिक कह सकते हैं कि ऑर्गन्स होते हैं उन सभी में फ्रेंड्स छाले पड़ जाते हैं। तो कुछ कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये ऐसा रोग होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया रोग है फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स निमोनिया रोग मनुष्य में फैलाता। तो जैसा कि आप भली बात इसके बारे में जानते भी होंगे और फ्रेंड्स बचपन में आप भी को कह सकता हूँ कि हुआ जरूर से जरूर होगा। तो ये फ्रेंड्स निमोनिया रोग इसी के कहते हैं बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स के हमारा सेकंड बैक्टीरिया कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, यानी फ्रेंड्स क्या कि सेकंड बैक्टीरिया फ्रेंड्स हमारा है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, यानी जो टिटनेस नामक रोग यानी जो टिटनेस नामक या लॉकजा नामक जो रोग होता है फ्रेंड्स ये किसके कारण होता है। तो ये फ्रेंड कह सकते हैं कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, यानी फ्रेंड जैसा कि आप सभी ने देखा कि कहीं भी किसी भी कह सकते हैं कि लोहे से कटी हुई मान लिया कि आप सभी का कहीं हाथ या कहीं पैर हो सकता है कि गलती से कहीं से लोहे से कट गया है, तो उससे फ्रेंड्स कह सकता हूं कि इसमें फ्रेंड्स एक प्रकार के बैक्टीरिया यानी फ्रेंड लोहे में खासकर ज्यादा पाए जाते हैं बैक्टीरिया यानी फ्रेंड जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, यानी फ्रेंड्स का कि जिसका फ्रेंड्स नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, यानी फ्रेंड्स इस बैक्टीरिया के कारण कह सकते हैं कि टिटनेस नामक रोग होता है। तो आप लोग इसके सेकंड पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स समझ गए होंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, यानी फ्रेंड्स क्या कि तीसरा फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, यानी फ्रेंड्स इस बैक्टीरिया से क्या होता है, तो इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इस बैक्टीरिया से कह सकते हैं फ्रेंड्स बोटुलिज्म नामक जो एक डिजीज होता है वो फ्रेंड्स से क्रिएट होता है, जिसमें फ्रेंड्स होता क्या है, जो फ्रेंड्स फूड होता है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स मनुष्य के अंदर जो फ्रेंड्स फूड होता है वो फ्रेंड्स पॉइजन बन जाता है, फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स जहर के समान कह सकते हैं कि अपना क्वालिटी अपना कैरेक्टर दर्शाने लगता है, तो इस कारण से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मनुष्य की रोग भी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक ही फ्रेंड्स बैक्टीरिया है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा चौथा बैक्टीरिया कौन सा है। फ्रेंड्स हमारा चौथा बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, यानी फ्रेंड्स चौथा हमारा बैक्टीरिया कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा चौथा बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, यानी फ्रेंड्स साल्मोनेला टाइफी ये भी फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं कि गंभीर बैक्टीरिया है, और फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, जिसका नाम है फ्रेंड्स साल्मोनेला टाइफी। यानी फ्रेंड्स इस बैक्टीरिया के कारण कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स टाइफाइड नामक एक बुखार, जैसा कि आप भी इसके बारे में जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स टाइफाइड नामक एक बुखार होता है वो फ्रेंड्स इसी बैक्टीरिया के कारण फैलता है, जिसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं बहुत ही तीव्र ज्वर होती है, सिर दर्द होता है, पेट में फ्रेंड्स दर्द होता है, सूखा अपच होता है, तो बहुत सारे इसे कह सकते हैं कि इसमें लक्षण है वो सभी इसमें घटित होते हैं, तो वो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स साल्मोनेला टाइफी की तरफ फ्रेंड्स टाइफाइड नामक रोग होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा कह सकते हैं कि बैक्टीरिया है जिसका फ्रेंड्स नाम है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, फ्रेंड्स क्या कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, यानी फ्रेंड्स इसके कारण कह सकते हैं कि कौन सा रोग होता है, तो फ्रेंड्स इसके कारण कह सकते हैं कि डिप्थीरिया नामक रोग होता है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई की तरह कौन सा फ्रेंड्स रोग होता है, तो डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का मतलब इसमें होता क्या फ्रेंड्स कि इसमें बहुत ही तीव्र जोर से काली खांसी आती है फ्रेंड्स, क्या किसे फ्रेंड्स डिप्थीरिया का मतलब फ्रेंड्स कह सकते हैं कि काली खांसी होता है, फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्रेंड्स खांसी आती है, सूखी खांसी कभी कभी आती है, और फ्रेंड्स जो हमारा कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा चेस्ट होता है, कैसे जो फ्रेंड्स हमारा सीना होता है ये बहुत तेजी से फ्रेंड्स क्या करने लगता है, तो दर्द करने लगता है, तो इससे फ्रेंड्स यही इसका कह सकते हैं कि करेक्टर कह सकते हैं इसका यही प्रॉपर्टी है। वैसे फ्रेंड्स आपके इसके लक्षण के बारे में आपसे कह सकता हूँ कि सिलेबस में कुछ भी नहीं बताया गया है, फिर भी फ्रेंड्स मैं आपसे को बता दे रहा हूँ कि आपसे को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, मैं थोड़ा बहुत आपसे को आइडिया दे रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स बैक्टीरिया आपसे को दे देगा, और फ्रेंड्स इससे कौन से रोग होते हैं बस केवल इतना ही पूछा गया है। तो आप लोग कह सकते हैं कि कॉर्निबैक्टीरियम जो फ्रेंड्स डिप्थेरियाई है इसके कारण कह सकते हैं जो डिप्थीरिया नामक है फ्रेंड्स जो काली खांसी नामक रोग होता है, ये फ्रेंड्स ये भी फ्रेंड्स कह सकते हैं बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक रोग होता है, तो ये फ्रेंड्स इसके हमारे पांचवें बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां बैक्टीरिया कौन सा, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये भी फ्रेंड्स कह सकते हैं बहुत ही गंभीर बैक्टीरिया होता है, जिसका फ्रेंड्स नाम है माइकोबैक्टीरियम, यानी फ्रेंड्स क्या है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इससे फ्रेंड्स कौन सा रोग होता है, तो इसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ट्यूबरक्लोसिस या फ्रेंड्स टीबी नामक एक रोग होता है, जिसे फ्रेंड्स कह सकते हैं जो शरीर है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं पीला पड़ जाता है, शरीर कह सकते हैं कि बहुत ही पतला हो जाता है, वजन बहुत ही कम हो जाता है, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कफ आने लगता है, बलगम आने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, इससे बहुत सारे कह सकते हैं कि कैरेक्टर इसमें घटित होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद जो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला पॉइंट है वो फ्रेंड्स है नाइसेरिया गोनोरिया, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नाइसेरिया गोनोरिया के कारण कौन सा फ्रेंड्स रोग होता है, तो इससे फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स गोनोरिया एक नामक एक रोग होता है, ये फ्रेंड्स किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये फ्रेंड्स नाइसेरिया गोनोरिया के कारण कह सकते हैं कि हमारा जो गोनोरिया नामक एक रोग होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है उत्पन्न होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा आठवां बैक्टीरिया कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा आठवां बैक्टीरिया है बॉर्डेटला, यानी फ्रेंड्स क्या कि बॉर्डेटला पर्टुसिस, यानी फ्रेंड्स ये भी बहुत खतरनाक बैक्टीरिया होता है। इसके कारण फ्रेंड्स क्या होता है, तो इसके कारण कह सकते हैं कि हमारा जो ऊपिंग कफ, यानी फ्रेंड्स क्या किसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कफ जम जाता है हमारे सीने में, और फ्रेंड्स ये भी बहुत कह सकते हैं कि खतरनाक बैक्टीरिया होता है जो फ्रेंड्स बॉर्डेटला पर्टुसिस होता है। इसके कारण कह सकते हैं कि ऊपिंग कफ जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स पर्टुसिस भी इसे कह सकते हैं, आप जो भी कहना चाहे कर सकते हैं, इसे आप ऊपिंग कफ भी कह सकते हैं, पर्टुसिस भी कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें जो कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इस बैक्टीरिया के कारण फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं ऊपिंग कफ या पर्टुसिस नामक जो डिजीज है वो फ्रेंड्स क्या होता है उत्पन्न होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नौवां बैक्टीरिया कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा नौवां बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी, यानी फ्रेंड्स क्या कि विब्रियो कोलेरी के द्वारा फ्रेंड्स कौन सा कह सकते हैं कि रोग उत्पन्न होता है, तो इसके कारण कह सकते हैं कि कॉलरा, यानी फ्रेंड्स कौन सा, तो कॉलरा नामक कह सकते हैं कि रोग उत्पन्न होता है। इसमें कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स की बहुत ज्यादा वोमिटिंग होते हैं, फिर बहुत ज्यादा इसमें पलटी होती है, सिर दर्द काफी बड़ी मात्रा में होता है, पेट दर्द भी होता है, तो इसे बहुत सारे इसमें कह सकते हैं कि कैरेक्टर हमारे कॉलरा यानी सहजा के बारे में घटित होता है। एक बार फ्रेंड्स ये ऐसा महामारी भी आया था, तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि गांव तहस नहस जैसे होने लगे थे, जब फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही महामारी के रूप में फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं भारत में आया था, तो ये भी बहुत खतरनाक कह सकते हैं एक डिजीज है। तो ये फ्रेंड्स हमारे विब्रियो कोलोरी नामक कह सकते हैं बैक्टीरिया के कारण होता है कॉलेरा नामक रोग। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां कह सकते हैं पॉइंट कौन सा है, 10वां बैक्टीरिया कौन सा है,
फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जिसका फ्रेंड्स नाम है लेप्टोट्रिकिया बैकल्स, यानी फ्रेंड्स क्या कि लेप्टोट्रिकिया बैकैलिस, यानी फ्रेंड्स इसके कारण कह सकते हैं और फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस सेंगुइस के कारण और फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, यानी फ्रेंड्स जो तीनों प्रकार के बैक्टीरिया है, इन तीनों प्रकार के बैक्टीरिया से कह सकते हैं जो फ्रेंड्स डेंटल कैरीज, यानी फ्रेंड्स दांतों में होने वाला फ्रेंड्स एक रोग होता है, वो फ्रेंड्स बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं कि रोग होता है। ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इन्हीं तीन प्रकार के बैक्टीरिया से फ्रेंड्स लेप्टोट्रिकिया बैकैलिस के नाम से और फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस सेंगुइस के नाम से और फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, यानी फ्रेंड्स इन्हीं तीन प्रकार के बैक्टीरिया से कह सकते हैं कि डेंटल में होने वाले जितने भी दांत से संबंधित रोग होते हैं वो फ्रेंड्स इन्हीं तीन प्रकार के बैक्टीरिया से फ्रेंड्स क्या होते हैं तो उत्पन्न होते हैं। तो आपको 10वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर पॉइंट कौन सा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर बैक्टीरिया है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जिसका फ्रेंड्स नाम है पास्टुरेला पेस्टिस, यानी फ्रेंड्स जिसका नाम क्या है तो जिसका फ्रेंड्स नाम है पास्टुरेला पेस्टिस, यानी फ्रेंड्स इस नामक बैक्टीरिया के कारण कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स प्लेग नामक, यानी फ्रेंड्स कैसा रोग तो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स एक प्लेग नामक रोग होता है, ये फ्रेंड्स बहुत ही खतरनाक रोग होता है, यानी फ्रेंड्स प्लेग नामक एक रोग जो होता है वो फ्रेंड्स हमारा पास्टुरेला जो पेस्टिस है इसके कारण फ्रेंड्स क्या होता है तो उत्पन्न होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 12वां नंबर बैक्टीरिया कौन सा है जिसका फ्रेंड्स नाम है ट्रिपोनेमा, यानी फ्रेंड्स क्या कि जिसका फ्रेंड्स नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडम, यानी फ्रेंड्स इसके कारण कह सकते हैं कि सिफिलिस नामक रोग होता है। फ्रेंड्स सिफिलिस नामक रोग में होता क्या फ्रेंड्स कैसा होता है फ्रेंड्स इसमें क्या कि जो फ्रेंड्स मानव होते हैं उनको फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में नींद आने लगता है। फ्रेंड्स वो हमेशा कह सकते हैं कि श्वान मुद्रा में होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सोते हैं, तो ये भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक रोग होता है जो फ्रेंड्स ट्रिपोनेमा जो पैलिडम के कारण कह सकते हैं जो फ्रेंड्स सिफिलिस नामक रोग होता है, ये भी फ्रेंड्स बहुत ही खतरनाक रोग होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 13वां नंबर बैक्टीरिया कौन सा है तो जिसका फ्रेंड्स नाम है साइगेला डायसेंट्री, यानी फ्रेंड्स क्या कि जिसका फ्रेंड्स नाम है साइगेला डायसेंट्री। आप कह सकते हो फ्रेंड्स साइगेला डायसेंट्री नामक जो बैक्टीरिया होती है इसके कारण कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा जो साइगेलोसिस, यानी फ्रेंड्स क्या कि साइगेलोसिस या कह सकते हैं कि बैक्टीरियल डायसेंट्री नामक जो एक डिजीज है वो फ्रेंड्स क्या होता है तो उत्पन्न होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 14वां नंबर बैक्टीरिया कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 14वां नंबर बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, यानी फ्रेंड्स क्या कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, यानी फ्रेंड्स इसके कारण कह सकते हैं कि इस नामक बैक्टीरिया के कारण कह सकते हैं कि बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, यानी जो फ्रेंड्स भोजन होता है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक पॉइजनिंग की बात कह सकते हैं कि एक पॉइजन की बात फ्रेंड्स क्या करने लगता है तो बिहेव करने लगता है। फ्रेंड्स इसी नामक बैक्टीरिया के कारण यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम होता है इसके कारण कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स फूड होता है वो कह सकते हैं कि पॉइजन की बात कह सकते हैं बिहेव करना, तो ये भी फ्रेंड्स बहुत ही खतरनाक रोग होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 15वां नंबर बैक्टीरिया कौन सा है तो फ्रेंड्स हमारा 15वां नंबर बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स माइकोबैक्टीरियम लेप्री है ये भी फ्रेंड्स बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं बैक्टीरिया होता है और फ्रेंड्स इस बैक्टीरिया के कारण कह सकते हैं कि लेप्रोसी नामक रोग होता है। फ्रेंड्स कैसा रोग होता है तो फ्रेंड्स लेप्रोसी, लेप्रोसी का मतलब फ्रेंड्स क्या आप सभी जानते हैं जो फ्रेंड्स कोढ़ना फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कहीं कहीं शरीर में आपसे किसी के शरीर में कोढ़ी नामक एक रोग होता है, यानी कुष्ठ जो रोग होता है वो फ्रेंड्स लेप्रोसी वही रोग होता है फ्रेंड्स, यानी कुष्ठ लेप्रोसी का मतलब भी फ्रेंड्स होता है कुष्ठ रोग। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कुष्ठ रोग होता है वो फ्रेंड्स माइकोबैक्टीरियम जो लेप्री है इसी के कारण कह सकते हैं इसी नामक बैक्टीरिया के कारण कह सकते हैं उत्पन्न होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 16वां नंबर बैक्टीरिया कौन सा है तो फ्रेंड्स हमारा 16वां नंबर बैक्टीरिया है बोरेली, यानी फ्रेंड्स क्या कि बोरेली बर्गोडेफेरी, यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स बोरेलिया, यानी फ्रेंड्स क्या कि बोरेलिया बर्गोडोर फेरी, यानी फ्रेंड्स बर्गोडोर फेरी इसके कारण कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स लाइमी डिजीज, यानी फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो लाइमी डिजीज होता है वो फ्रेंड्स उत्पन्न होता है, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो फ्रेंड्स हमारा फ्रेंड्स बरोलिया, यानी फ्रेंड्स क्या कि बोरेलिया, यहाँ पे फ्रेंड्स बोरोलिया था मैंने बोरोलिया पढ़ लिया, तो ये फ्रेंड्स हमारा बोरेलिया बर्गडोर फेरी जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक नामक जो बैक्टीरिया होती है इसके कारण कह सकते हैं फ्रेंड्स लाइमी डिजीज हो जाता है, जो फ्रेंड्स लाइमी डिजीज तो वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसी नामक बैक्टीरिया के कारण फ्रेंड्स क्या होता है तो क्रिएट होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 17वां नंबर बैक्टीरिया कौन सा है तो फ्रेंड्स हमारा 17वां नंबर बैक्टीरिया है नाइसेरिया, यानी फ्रेंड्स क्या कि नाइसेरिया मेनिनगिटिस, यानी फ्रेंड्स इसके कारण कह सकते हैं कि मेनिनगिटिस नामक एक जो फ्रेंड्स रोग होता है वो फ्रेंड्स उत्पन्न होता है। ये फ्रेंड्स जो मेनिनगिटिस नामक जो फ्रेंड्स ये रोग होता है ये फ्रेंड्स मानव जात में कहते हैं सबसे कह सकते हैं खतरनाक रोग होता है जो फ्रेंड्स मेनिनगिटिस नामक रोग होता है, जो फ्रेंड्स हमारे नाइसेरिया मेनिनगिटिस के नाम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के कारण फ्रेंड्स क्या होता है तो क्रिएट होता है, कह सकते हैं उत्पन्न होता है। तो आई होप आप को 17वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। मैं फ्रेंड्स जितने भी रोग बता रहा हूं आपको ये सभी फ्रेंड्स ह्यूमन से फ्रेंड्स मानव से संबंधित रोग हैं, ना मैं फ्रेंड्स अभी किसी पौधे से आपसे को बता रहा हूं ना फ्रेंड्स किसी मैं आपको जानवरों से बता रहा हूं। ये फ्रेंड्स जितने भी रोग हैं वो सभी फ्रेंड्स मानव में होने वाले रोग है। तो आप सभी देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में कितना ज्यादा रोग कह सकते हैं कि बैक्टीरिया से मानव में फैलता है। तो आप सभी इसके बाद देखना है। अब इसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 18वां नंबर पॉइंट कौन सा है तो फ्रेंड्स हमारा 18वां नंबर पॉइंट है
स्टेफाइलोकोकस एरियस, यानी फ्रेंड्स क्या कि स्टेफाइलोकोकस एरियस, इसके कारण कह सकते हैं कि कौन कौन सा रोग होता है, इसके कारण फ्रेंड्स होता क्या है, तो इसके कारण कह सकते हैं कि बहुत ही तीव्र मात्रा में फीवर आता है फ्रेंड्स, बहुत ही तीव्र मात्रा में ज्वर आता है, बुखार आता है, जो हमारा फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर होता है वो फ्रेंड्स लो हो जाता है फ्रेंड्स, कैसा होता है फ्रेंड्स धीमा ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसके साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोमिटिंग होता है, फ्रेंड्स पल्टी होती है, और फ्रेंड्स डायरिया, यानी फ्रेंड्स डायरिया का मतलब होता है फ्रेंड्स अतिसार, यानी फ्रेंड्स ये भी कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक होता है रोग होता है, जो फ्रेंड्स मैं अभी आगे बताऊंगा कि डायरिया रोग कह सकते हैं कि किस बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। तो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स स्टेफाइलोकोकस जो एरियस होता है इसके नामक कह सकते हैं कि इस बैक्टीरिया के कारण कह सकते हैं कि बहुत ही तीव्र मात्रा में फीवर आता है, लो ब्लड प्रेशर हमारा हो जाता है, वोमिटिंग होती है, और फ्रेंड्स डायरिया नामक कह सकते हैं कि इतने सारे कह सकते हैं कि कैरेक्टर वाले जो कह सकते हैं कि जो रोग है वो फ्रेंड्स क्या होता है कि स्टेफाइलोकोकस एरियस के कारण क्या कह सकते हैं कि नामक बैक्टीरिया के कारण फ्रेंड्स क्या होता है ये उत्पन्न होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 19वां नंबर बैक्टीरिया कौन सा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 19वां नंबर बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंगियस, यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंगियस नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है इसके कारण कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स सेवर्ड एब्डोमिनल जो पेन होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारी एब्डोमिनल होती है उसमें फ्रेंड्स बहुत ही तीव्र मात्रा में पेन होता है फ्रेंड्स, बहुत ही तीव्र मात्रा में दर्द होता है, और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अतिसार भी होता है फ्रेंड्स, डायरिया भी इससे कह सकते हैं कि इसी बैक्टीरिया नामक कह सकते हैं रोग से घटित होता है। तो आई होप आप सभी को 19वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 20वां नंबर का बैक्टीरिया कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा 20वां नंबर का बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेक्सिस, यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स बैसिलस एंथ्रेक्सिस, यानी फ्रेंड्स इस कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के कारण एंथ्रेक्स, यानी फ्रेंड्स एक एंथ्रेक्स नामक जो रोग होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं उत्पन्न होता है, या फिर जो एंथ्रेक्स नामक एक रोग होता है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि भी जो हमारे कह सकते हैं जो पौधे हुए उनमें फ्रेंड्स एंथ्रेक्स नामक काफी रोग उत्पन्न होते हैं। फ्रेंड्स अपने जब पौधे वाले कह सकते हो कि जब प्लांट डिजीजेज के बारे में बताऊंगा तो वहां पर फ्रेंड्स आप सभी को बता दूंगा, आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो फ्रेंड्स बैसिलस एंथ्रेसिस नामक एक जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया है इसके कारण कह सकते हैं कि एंथ्रेक्स नामक रोग उत्पन्न होता है, जो फ्रेंड्स मानव जात के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक रोग होता है एंथ्रेक्स नामक रोग। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 21वां नंबर का कह सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो फ्रेंड्स हमारा 21वां नंबर का बैक्टीरिया है लेप्टोस्पाइरा, कह सकते हैं कि लेप्टोस्पाइरा इंटेरियोगेंस, फ्रेंड्स क्या कि लेप्टोस्पाइरा इंटेरियोगेंस नामक कह सकते हैं जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है इसके कारण कह सकते हैं कि लेप्टोस्पाइरोसिस, फ्रेंड्स क्या कि लेप्टोस्पाइरोसिस कह सकते हैं कि नामक एक जो फ्रेंड्स डिजीज है वो फ्रेंड्स क्या होता है तो उत्पन्न होता है, फ्रेंड्स ये भी कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक रोग होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 22वां नंबर कह सकते हैं बैक्टीरिया कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा 22वां नंबर का बैक्टीरिया है स्टीरिया कोलाई, यानी फ्रेंड्स क्या कि स्टीरिया जो कोलाई नामक एक फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया है इसके कारण कह सकते हैं जो फ्रेंड्स ई कोलाई, यानी फ्रेंड्स क्या कि स्टीरिया कोलाई जो डायरिया है, यानी फ्रेंड्स क्या कि स्टीरिया कोलाई जो फ्रेंड्स डायरिया होती है ये फ्रेंड्स क्या होती है तो उत्पन्न होती है, फ्रेंड्स बहुत ही खतरनाक रोग होती है। इसके बारे में मैंने फ्रेंड्स काफी सारे भी प्रैक्टिकल भी आप सभी को बताए थे, काफी सारे इससे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि एग्जांपल भी आप सभी को बताए थे, तो आप सभी ने इसका नाम पहले भी सुना होगा। तो जो फ्रेंड्स ईस्टीरिया को जो कोलाई है इससे कह सकते हैं कि ईस्टीरिया कोलाई जो डायरिया है वो फ्रेंड्स क्या होती है तो उत्पन्न होती है। तो अभी आप सभी को 22वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। मैंने फ्रेंड्स थोड़ा बहुत स्पीड से आप सभी को इसलिए कह सकता हूँ कि बताना स्टार्ट किया क्योंकि फ्रेंड्स अभी बहुत सारे कह सकते हैं कि यहाँ पर बैक्टीरिया के सीरीज है तो उन सभी को जानना फ्रेंड्स थोड़ा बहुत हो सकता है कि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाए, तो इस कारण से मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बताना थोड़ा स्पीड से खींच दिया है। फिर भी आप सभी को मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 30वां नंबर का 23वां नंबर 23 यानी फ्रेंड्स 23वां नंबर का कहते हैं कि बैक्टीरिया कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा 23वां नंबर का बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनिया, फ्रेंड्स क्या कि डिप्लोकोकस निमोनिया यानी निमोनिया, इसके कारण कह सकते हैं कि कौन सा रोग होता है, इसके कारण कह सकते हैं कि निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। मैंने फ्रेंड्स आप सभी को सबसे पहले ही पॉइंट में बताया था कि स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया इसके कारण कह सकते हैं कि निमोनिया रोग उत्पन्न होता है, और फिर जो डिप्लोकोकस निमोनिया होता है इसके कारण भी कह सकते हैं कि जो निमोनिया नामक जो रोग होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है तो उत्पन्न होता है। ये फ्रेंड दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं, और फ्रेंड्स इन दोनों प्रकार के बैक्टीरिया फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण और डिप्लोकोकस निमोनिया फ्रेंड्स इन दोनों बैक्टीरिया के कारण कह सकते हैं कि हमारा निमोनिया नामक जो रोग होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है तो उत्पन्न होता है। तो अब आप सभी को 23वां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 24वां नंबर पॉइंट कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा 24वां नंबर पॉइंट है स्ट्रेप्टोकोकस, यानी फ्रेंड्स का कि फ्रेंड्स हमारा 24वां नंबर पॉइंट है स्ट्रेप्टोकोकस पाइगोगेनिस, यानी फ्रेंड्स क्या यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनिस, यानी फ्रेंड्स पायोजीनिस इससे क्या कह सकते हैं कि कौन सा रोग फ्रेंड्स उत्पन्न होता है। तो जो फ्रेंड्स हमारा रियूमेटिक जो फीवर होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स रियूमेटिक मतलब फ्रेंड्स फीवर होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये नामक जो फ्रेंड्स डिजीज होता है वो फ्रेंड्स हमारे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनिस नामक कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के कारण फ्रेंड्स क्या होता है तो उत्पन्न होता है। तो आई होप आप सभी को 24वां नंबर भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 25वां नंबर पॉइंट, जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बताया था कि डायरिया नामक रोग फ्रेंड्स किसके कारण उत्पन्न होता है। तो जो फ्रेंड्स डायरिया नामक जो रोग होता है, फिर जो डायरिया नामक रोग यानी फिर जो
अतिसार नामक रोग होता है। ये फ्रेंड्स हमारे बैसिलस कोलाई है फ्रेंड्स, इसके द्वारा फ्रेंड्स जो बैसिलस कोलाई होती है इसी के कारण कह सकते हैं कि उत्पन्न होता है। तो मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही ज्यादा बुक से सर्च करके आप सभी को मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर 25 कह सकते हैं बैक्टीरिया के बारे में बताया जो फ्रेंड्स ह्यूमन से संबंधित बैक्टीरिया है और फ्रेंड्स ये मानव जात में बहुत 25 कह सकते हैं कि जो रोग है वो फ्रेंड्स बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारी भी फ्रेंड्स बैक्टीरिया और भी है जिनके कारण कह सकते हैं कि मानव में रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स मुख्य रूप से कह सकते हैं कि इन्हीं फ्रेंड्स 25 बैक्टीरिया थी और फ्रेंड्स इन्हीं 25 बैक्टीरिया से कह सकते हैं कि मानव में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कह सकते हैं कि जो रोग होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है तो उत्पन्न होता है। तो आई होप आप सभी को मैंने जितने भी पॉइंट बताए आई होप आप सभी को 110% याद हो गया होगा। आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स इसका नोट्स बनाते हुए चलिए क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। आप लोगों को इतना ही आप कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से बैक्टीरिया से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, बस फ्रेंड्स इतना ही पूछा जाएगा, ना उसके कैरेक्टर के बारे में ना उसके कह सकते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स नहीं पूछा जाएगा। केवल फ्रेंड्स आप सभी को ये दे देगा कि जो फ्रेंड्स डायरिया नामक रोग कह सकते हैं कि किस कह सकते हैं बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, उसमें फ्रेंड्स आप सभी को 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें फ्रेंड्स जो आप सभी को सही ऑप्शन रहेगा वो फ्रेंड्स क्या करना है टिक करना रहेगा। तो फ्रेंड्स बस इतना ही ऑप्शन रहेगा। तो आई होप आप सभी को मैंने जितने भी 25 कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के बारे में जो ह्यूमन से संबंधित है उन सभी को बता दिया है। आई होप आप सभी को 25 के 25 समझ में आगे होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, इससे ज्यादा फ्रेंड्स बैक्टीरिया है भी नहीं मानव में रोग उत्पन्न करने के लिए क्योंकि फ्रेंड्स 25 ही अधिकांशता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेंड्स जो जानवर है या फिर जो जानवर होते हैं उनमें फ्रेंड्स आखिर कितने बैक्टीरिया और फ्रेंड्स कितने सारे रोग उनमें फ्रेंड्स क्या करते हैं तो उत्पन्न करते हैं। चलिए फ्रेंड्स उनके बारे में फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेज ऑफ एनिमल्स, यानी फ्रेंड्स क्या कि जानवरों के प्रमुख जीवाणुविक रोग यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एनिमल्स होते हैं फ्रेंड्स एनिमल्स का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर जंतु होता है, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जानवर होता है। तो जानवरों में होते हैं देखें फ्रेंड्स कि जानवर जो फ्रेंड्स होते हैं इनमें आखिरकार बैक्टीरिया से होने वाले ऐसे कौन कौन से डिजीज है जो फ्रेंड्स किस किस बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सा रोग फ्रेंड्स इनमें क्या कह सकते हैं उत्पन्न होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो फ्रेंड्स जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेक्सिस। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि एंथ्रेक्सिस नामक जो रोग होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे पौधों में उत्पन्न होता है, उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जानवरों में भी फ्रेंड्स उत्पन्न होता है। तो जो फ्रेंड्स बैसिलस एंथ्रेसिस होता है इसके कारण कह सकते हैं फ्रेंड्स कौन सा है फ्रेंड्स एक बैक्टीरिया, इसके कारण देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो जो फ्रेंड्स हमारा सीप एंथ्रेसिस डिजीज होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं इससे फ्रेंड्स कौन सा रोग उत्पन्न होता है तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इससे कह सकते हैं कि जो भेड़ का एंथ्रेक्स रोग होता है, मतलब क्या कि सीप का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर भेड़ होता है। फ्रेंड्स जो भेड़ में होने वाले जो एंथ्रेक्स रोग है वो फ्रेंड्स बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उत्पन्न होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा दूसरा बैक्टीरिया कौन सा, तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम चौबेई। यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारी क्लॉस्ट्रीडियम जो फ्रेंड्स चौबेई है यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि चौबेई है, इसके कारण कह सकते हैं कि ब्लैक लेग डिजीज होते हैं। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जानवरों का जो फ्रेंड्स ब्लैक लेग रोग होता है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के कारण फ्रेंड्स क्लॉस्ट्रीडियम चौबेई के कारण फ्रेंड्स क्या होता है तो उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स जानवरों में केवल कह सकते हैं कि 2 ही प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंड्स रोग उत्पन्न करते हैं और फ्रेंड्स जानवरों में कोई भी बैक्टीरिया नहीं पाए जाते जो फ्रेंड्स रोग को उत्पन्न करते हैं। केवल फ्रेंड्स यही 2 प्रकार के बैक्टीरिया फ्रेंड्स जानवरों में रोग उत्पन्न करती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं कि जानवरों में फ्रेंड्स बहुत ही कम प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो फ्रेंड्स रोग उत्पन्न करती हैं। पौधों में फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा नहीं, केवल 8 या 10 ही कुल मिलाकर है। लेकिन जो फ्रेंड्स ह्यूमन में है जैसा कि आप भली बात यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रेंड्स 25 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फ्रेंड्स मानव से संबंधित रोग को उत्पन्न करते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स आप को इसमें कह सकते हैं कि एनिमल्स के अंतर्गत कह सकते हैं कि मानव के बारे में और फ्रेंड्स जानवरों के बारे में, इन दोनों के बारे में बता दिया। तो आई होप आप को मैंने जितना भी यहाँ पर पॉइंट बताया हो आप को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो फ्रेंड्स लगभग 30 मिनट के करीब हो गया है। तो मैं फ्रेंड्स चाहता हूँ कि आप सभी को यही फ्रेंड्स अलविदा कहूँ क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा अगला पार्ट होगा वो फ्रेंड्स पौधों से संबंधित में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं उनसे संबंधित फ्रेंड्स जो अगला पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स पार्ट नंबर 8 में लेकर आऊंगा। तो आप को कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये फ्रेंड्स आपको कोई वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो मैं तो अपने फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर फ्रेंड्स आप सभी नए हो फ्रेंड्स आप सभी ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर ले जिससे फ्रेंड्स आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स कमेंट करके ये बताएं कि आपको जो फ्रेंड्स ये वीडियो हो फ्रेंड्स कैसा लगा। वह फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स एक और काम आप सभी को करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें शेयर करें। और फ्रेंड्स आप सभी को किसी भी अन्य चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग प्रॉपर इस वीडियो कर सकते हैं कि चैनल से बने रहे। और फ्रेंड्स जितने भी आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर के कर सकते हैं किस सिलेबस से संबंधित आपसे जितने भी मैं वीडियो आपसे के लिए अपलोड करता हूँ आप लोग प्रॉपर उस वीडियो को देखें और फ्रेंड्स उनका नोट्स बनाते हुए चलिए। दिसंबर से पहले मैं फ्रेंड्स आपसे का जो सिलेबस हो फ्रेंड्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।